बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है लैंग्वेज एटीट्यूड, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल लिंग्विस्टिक्स का। और आज की वीडियो में हम लैंग्वेज एटीट्यूड को थॉरोली कवर करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज का। तो हमें पता है कि ये एक कलेक्शन होती है साइंस एंड सिम्बल्स की टू कम्युनिकेट विद द पीपल। लेकिन एटीट्यूड का क्या मतलब है, इसका हम एटिमोलॉजी देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं एटीट्यूड वर्ड का। तो जो वर्ड है एटीट्यूड, ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड एप्टीट्यूडो से, जिसका मतलब है डिस्पोजिशन या पोस्चर। यानी कि एटीट्यूड का मतलब है पोस्चर, ठीक है। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, या फिर कोई तरीका भी इसको कह सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सैपिर, उन्होंने कहा है कि एन एटीट्यूड इज हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन दैट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ लाइक और डिसलाइक फॉर एन आइटम। कि जो एटीट्यूड है ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल्स का, ह्यूमन बींग्स का, कि वो किस चीज़ को लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अगर लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज एटीट्यूड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रेयन, रेयन ने कहा है लैंग्वेज एटीट्यूड इज एन इफेक्टिव कॉग्निटिव और बिहेवियरल इंडेक्स ऑफ इवैल्यूएटिव रिएक्शन टुवर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेज वैराइटीज एंड स्पीकर्स। अब लैंग्वेज एटीट्यूड क्या है? लैंग्वेज एटीट्यूड का ये मतलब है कि एक इफेक्टिव कॉग्निटिव और एक बिहेवियरल इंडेक्स है। यानी कि अगर कोई लैंग्वेज है, ठीक है, उस लैंग्वेज से रिलेटेड या उस लैंग्वेज के मुतालिक लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या वो उस लैंग्वेज को लाइक करते हैं, उस लैंग्वेज को डिसलाइक करते हैं, किसी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को। वो जो स्पीकर्स होते हैं या जो अगर कोई स्पीकर्स हैं किसी लैंग्वेज के, उसको जो दूसरे लोग हैं, दूसरी लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं, वो किस तरह से देखते हैं। आया कि वो उनको पसंद करते हैं या उनको नापसंद करते हैं, या फिर उनके बारे में कोई प्रेजुडिस रखते हैं। इसको हम कहते हैं लैंग्वेज एटीट्यूड। तो बेसिकली लैंग्वेज एटीट्यूड का मतलब होता है कि इवैल्यूएटिव रिएक्शन टुवर्ड्स लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की तरफ, किसी भी लैंग्वेज के मुतालिक जो एक इवैल्यूएटिव रिएक्शन होता है लोगों का, कि वो किस तरह से लैंग्वेज को देखते हैं, किस तरह से लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एटीट्यूड। अब एक और डेफिनेशन भी है यहाँ पर। लैंग्वेज एटीट्यूड्स आर द ओपिनियंस, आइडियाज एंड प्रेजुडिस दैट स्पीकर्स हैव विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज एटीट्यूड जो है वो ऐसे ओपिनियन है, आइडियाज़ हैं या प्रेजुडिस हैं, जो कि एक लैंग्वेज स्पीकर दूसरी लैंग्वेज स्पीकर या दूसरी लैंग्वेज के साथ रखते हैं। जैसे कहा जाता है कि सराइकी इज़ अ स्वीट लैंग्वेज, के सराइकी एक मीठी ज़बान है। जर्मन इज़ एन अग्रेसिव लैंग्वेज, के जो जर्मन लैंग्वेज है वो एक अग्रेसिव लैंग्वेज है, गुस्सीली लैंग्वेज है। और फ्रेंच इज़ अ रोमांटिक लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो एक रोमांटिक लैंग्वेज है। तो ये लोगों के अपने अपने व्यूज़ होते हैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि लैंग्वेज एटीट्यूड क्या होता है। कुछ लोग पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, और कुछ नेगेटिव एटीट्यूड भी रखते हैं। तो इसे हम कहते हैं लैंग्वेज एटीट्यूड। अब हम लैंग्वेज एटीट्यूड का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1960 से पहले एटीट्यूड जो था लैंग्वेज के बारे में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था। कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रखता था कि कोई जो लोग हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं। और अर्ली 1960s में कनाडा के अंदर जो एक चेंज आया लैंग्वेजेस से रिलेटेड, लैंग्वेजेस को किस तरह से परसीव किया जाता था, लैंग्वेजेस को किस तरह से समझा जाता था, उसमें एक चेंज देखने को मिला कनाडा के अंदर। तो इस तरह से यहाँ से शुरुआत हुई लैंग्वेज एटीट्यूड की। अब हम देख लेते हैं जी फीचर्स लैंग्वेज एटीट्यूड के कौन कौन से फीचर्स हैं। लैंग्वेज एटीट्यूड जो है वो अ, जो लोगों का बोलने का तरीका होता है उससे इन्फर करता है, उससे इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि जब एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों को, यानी कि जो दूसरे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते होंगे, उनको जब देखेंगे कि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं, और फिर वो अपने ओपिनियंस कायम करने लग जाते हैं जो इस ग्रुप के लोग होते हैं। तो इस तरह से जो लैंग्वेज एटीट्यूड है वो किस तरह से लोग बात करते हैं वहाँ से जनरेट होते हैं। उसके अलावा पीपल जो हैं, जो डिफरेंट लोग होते हैं, वो एटीट्यूड्स रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं और बिलीफ रखते हैं लैंग्वेज के बारे में जनरली। और उनकी जो लैंग्वेज होती है और जो दूसरे लोगों की लैंग्वेज होती है उसके बारे में वो एटीट्यूड रखते हैं, यानी कि फीलिंग्स रखते हैं। आया कि वो किसी लैंग्वेज को अच्छा जानते हैं या किसी लैंग्वेज को बुरा जानते हैं। नेक्स्ट है जी एटीट्यूड्स डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्चुअल बिहेवियर। अब जो एटीट्यूड है वो किस तरह से वाज़े होते हैं? बिहेवियर से। लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उससे जो लैंग्वेज एटीट्यूड हैं वो वाज़े होते हैं और जनरेट होते हैं। अब हम देख लेते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या हैं लैंग्वेज एटीट्यूड की तरफ। दो अप्रोचेस हैं जी, बिहेवियरिस्ट व्यू है और मेंटलिस्ट व्यू है। बिहेवियरिस्ट व्यू, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, एटीट्यूड मस्ट be studied by observing the responses to certain languages, their use of
एक्चुअल देयर यूज इन एक्चुअल इंटरेक्शन। अब बिहेवियरिस्ट अगर है कोई वर्ड तो हमें पता चल जाता है, ज़ाहिर सी बात है ये बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम देखते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो सर्टेन लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं लैंग्वेजेस को, और एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है लैंग्वेजेस के साथ या एक दूसरे के साथ, इसको हम कहेंगे बिहेवियरिस्ट व्यू। और ये जैसे एक्चुअल इंटरेक्शन होते हैं लोगों के दरमियान, उसके ऊपर कंसिस्ट करता है। उसके बाद है जी मेंटलिस्ट व्यू। मेंटलिस्ट व्यू जो है वो एटीट्यूड को इंटरनल मेंटल स्टेट कंसिडर करता है, जो कि सर्टेन फॉर्म ऑफ जो बिहेवियर है वो उसको राइज करते हैं। अब मेंटल जो बिहेवियरिस्ट व्यू, इसके अंदर हम बिहेवियर को देखते हैं, वही जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लैंग्वेज एटीट्यूड को। लेकिन मेंटलिस्ट व्यू जो है ये कहते हैं कि ऑलरेडी माइंड के अंदर, इंटरनल मेंटल स्टेट के अंदर जो लैंग्वेज एटीट्यूड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं एरियाज ऑफ लैंग्वेज एटीट्यूड। तो अब कॉलिन बेकर ने आइडेंटिफाई किए हैं लैंग्वेज एटीट्यूड्स, जिनमें सबसे पहला है एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज वेरिएशन, डायलैक्ट, स्पीच स्टाइल्स। के जो लैंग्वेज के वेरिएशंस होते हैं, डायलैक्ट्स होते हैं, स्पीच स्टाइल्स होते हैं, बोलने के अंदाज होते हैं, उनकी तरफ क्या एटीट्यूड होता है लोगों का। नेक्स्ट है जी एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, के अगर कोई एक लैंग्वेज बोलने वाला बंदा दूसरी लैंग्वेज को सीख रहा है, लर्न कर रहा है, तो उसकी तरफ क्या एटीट्यूड है। उसके बाद है जी एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पेसिफिक माइनॉरिटी लैंग्वेज, के अगर किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की एक लैंग्वेज है जो कि माइनॉरिटी में है, तो उनकी तरफ क्या एटीट्यूड होगा लोगों का, वो उनकी लैंग्वेज को किस तरह से देखेंगे। उसके बाद है जी लैंग्वेज एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़, के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों के जो जो कि ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, माइनॉरिटीज़, उनकी लैंग्वेज की तरफ क्या एटीट्यूड है, उनकी लैंग्वेजेस को वो क्या समझते हैं। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स लैंग्वेज ऑफ देयर चिल्ड्रन, के जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से देखते हैं कि उनके बच्चे किस तरह की लैंग्वेज सीख रहे हैं, किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके फ्रेंड्स क्या हैं, उनके सर्कल क्या है, उनकी जो कंपनी है वो किस तरह की है। एटीट्यूड टुवर्ड्स यूज़ ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, कि जो एक बंदा है वो डिफरेंट किस्म की स्पेसिफिक लैंग्वेजेस बोलता है, उसकी तरफ लोग उसको किस तरह से देखते हैं। तो ये हैं एरियाज ऑफ लैंग्वेज एटीट्यूड। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। लैंग्वेज एटीट्यूड जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं लैंग्वेज चॉइस को मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी के अंदर। मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी यानी कि जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उसमें आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद है जो लैंग्वेज लॉयल्टी, के अपनी लैंग्वेज के साथ लॉयल रहना है। और लैंग्वेज प्रेस्टीज, के कौन सी लैंग्वेज है वो प्रेस्टीजियस है और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एटीट्यूड। लैंग्वेज एटीट्यूड की थ्योरीज भी हैं, जिनमें दो थ्योरीज हैं, सोशल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी और कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू जेम्स, ये जेम्स ने प्रेजेंट की थी। अब जैसे नेम से ही ज़ाहिर है सोशल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी, तो इसमें जो जेम्स है उन्होंने कहा है कि सोशल आइडेंटिटी जो है वो एक सेल्फ पर्सनैलिटी होती है सोशल इंटरेक्शन के अंदर, जहाँ पे लोग जो है वो हमें जज करते हैं, हम फिजिकली नहीं बल्कि जिस तरह से हम फैमिली के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, अपने क्लैन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और इकोनॉमी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जब हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारी सोशल जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ज़ाहिर होती है कि हम किस तरह के पर्सन हैं, किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं वो डिटरमिन होते हैं हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। और ये जो थ्योरी है ये प्रेजेंट की थी हेनरी ताजफेल ने और जॉन टर्नर ने अर्ली 1970s के अंदर। सेकंड है जी कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी, होवर्ड गिल्स ने, और ये प्रेजेंट की थी ये थ्योरी। और उनके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स जो हैं कॉन्वर्सेशन के अंदर वो अपने एक्सेंट को, स्पीच को और डिक्शन को, यानी कि जो उनका स्टाइल होता है, जो उनका एक्सेंट होता है, जो उनकी स्पीच होती है, उसको दूसरे बंदे की जो स्पीच स्टाइल होता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, ताकि अगर एक बंदा बात कर रहा है और दूसरा बंदा जो है उसको सुन रहा है, तो ये वाला जो बंदा है ये इस तरह का एक्सेंट यूज़ करेगा, इस तरह की स्पीच यूज़ करेगा, इस तरह का स्टाइल यूज़ करेगा जो कि इस बंदे की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग हो, इस बंदे को इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू गिल्स 1973, दो इंपॉर्टेंट सोशल लिंग्विस्टिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं इस थ्योरी के अंदर, जिनका नाम है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जेंस को। कन्वर्जेंस जो है वो एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड है जो कि एक स्पीकर शो करता है लिसनर को, यानी कि अगर एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरे बंदे से, तो वही यही बात आ रही है, यानी कि इसी इसी थ्योरी के ही दो कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये। तो इसके अंदर कन्वर्जेंस के अंदर यही बात आ रही है कि अगर एक बंदा बात कर रहा है तो जो लिसनर होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्सेंट, अपनी वोकैब्युलरी और अपनी स्ट्रक्चर, अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एडजस्ट करेगा, ताकि ये अगला बंदा जो है, लिसनर जो है, उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके अंदर होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, स्पीकर जो है वो अपना जो स्टाइल है वो लिसनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। स्पीकर जो है वो अपने आप को चाहता है कि सामने वाला बंदा जिसको अंडरस्टैंड करे और एक्सेप्ट करे। लैंग्वेज जो है लिसनर की उसके अकॉर्डिंग तरतीब देना पड़ता है।
स्पीकर को, अपनी लैंग्वेज को, ताकि ये जो लिसनर है ये आसानी से उसकी जो लैंग्वेज है इसको कंप्रीहेंड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो है ये कन्वर्जेंस के बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर जो स्पीकर होता है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है लिसनर को। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लिसनर है वो उसकी बात समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। नेगेटिव एटीट्यूड होता है इसके अंदर। स्पीकर जो है वो एडजस्ट नहीं करता अपने आप को लिसनर के अकॉर्डिंग, और स्पीकर जो है वो उसको कोई टेंशन नहीं होती कि अगला बंदा अगर अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा। और वो जो उसके लैंग्वेज के जो लिसनर है, ठीक है, उसके जो फीचर्स हैं लैंग्वेज के, यानी कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है उसको भी वो कंफर्म नहीं करता। अब हम देखते हैं कि मेजरिंग लैंग्वेज एटीट्यूड क्या है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज हैं लैंग्वेज एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। पीपल जो है वो अपना बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर होता है वो मेजर किया जा सकता है डायरेक्ट वे में, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट तरीका होता है लैंग्वेज एटीट्यूड को मेजर करने का, उसमें जो पीपल होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनका जो एटीट्यूड है वो मेजर किया जा रहा है। और डायरेक्ट जो वे होता है उसके दो तरीके होते हैं, क्वेश्चनर और ऑब्जर्वेशन। और जो इनडायरेक्ट तरीका होता है उसका एक ही तरीका होता है, मैच गाइस टेक्निक, जो कि डिटरमिन करता है जो फीलिंग होती है पर्सन की एक लैंग्वेज के तरफ के। लैंग्वेज, एक बंदा जो है वो इस लैंग्वेज के बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है। तो आज इस टॉपिक को हमने थॉरोली कवर किया है। लैंग्वेज एटीट्यूड को हमने उसकी एटिमोलॉजी देखी, इसकी डेफिनेशन देखी है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थेरीज, फीचर्स, एरियाज और उनके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है।